क्या एक वीडियो किसी पिता की जान खतरे में डाल सकता है? क्या एक बेटी का प्यार पूरे परिवार को तोड़ सकता है? आज तुमसे तुम तक में जो तूफान आने वाला है वो आपकी सांसें रोक देगा। अगर आप ऐसे ही बड़े ट्विस्ट और हर नई अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। सीरियल तुमसे तुम तक में इस समय हालात बहुत ज्यादा तनाव भरे हो चुके हैं। घर में खुशी का नामो निशान नहीं बचा है। हर किसी के चेहरे पर चिंता है और दिल में डर बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशान अनु है। जब उसे ये सच्चाई पता चलती है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आखिर क्यों आया तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी जिंदगी से जुड़ा एक सच उसके परिवार पर इतना बड़ा तूफान बनकर टूट पड़ेगा। अनु को जब ये पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत अचानक इतनी खराब क्यों हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। वो बार बार खुद से सवाल करती है कि क्या सच में ये सब उसकी वजह से हुआ है? क्या उसके फैसले ने उसके पापा की जान खतरे में डाल दी है? इसी बीच पुष्पा जी का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वो पहले से ही तनाव में होती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पूरी बात पता चलती है वो अपना आपा खो बैठती हैं। गुस्से में वो अनु के पास आती हैं और जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। ये थप्पड़ सिर्फ अनु के चेहरे पर नहीं पड़ता बल्कि उसके दिल पर भी गहरी चोट करता है। अनु सन्न रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले और क्या करे। पुष्पा जी गुस्से में अनु को बहुत कुछ सुना देती हैं। वो कहती हैं कि ऐसी कौन सी बेटी होती है जो अपने पिता को मौत के मुंह तक पहुंचा देती है। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने ये सब करने से पहले अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचा? उनके शब्द आग की तरह अनु के दिल को जलाते चले जाते हैं। अनु कुछ बोल नहीं पाती। वो बस खामोशी से खड़ी रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। वो खुद को ही दोषी मानने लगती है। उसे लगता है कि उसने अपने प्यार के चक्कर में अपने पापा की सेहत से खिलवाड़ कर दिया। दोस्तों, अगर आपको भी ये सीन दिल को छू रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की कहानी आप मिस न करें। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अनु को उस वीडियो के बारे में पता चलता है जिसे देखकर उसके पापा को इतना बड़ा झटका लगा था। जब अनु वो वीडियो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि वही वीडियो इस पूरे बवाल की जड़ है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि इस वीडियो ने ही उसके पापा की हालत बिगाड़ दी। पुष्पा जी का गुस्सा यहाँ भी नहीं रुकता। वो अनु से साफ साफ कह देती है कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो कहती है कि इस घर से निकल जा, हमें तुझ जैसी बेटी नहीं चाहिए। ऐसी वीडियो देखकर कौन सा पिता जिंदा रह पाएगा? तूने ये सब करने से पहले अपने पापा के बारे में क्यों नहीं सोचा? अनु ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। जिस घर को वो अपनी दुनिया मानती थी उसी घर से उसे बाहर निकालने की बात की जा रही है। उसके लिए ये सबसे बड़ा सदमा होता है। वो अपनी माँ के पास जाती है और रोते हुए कहती है कि माँ, मैं सर से सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अनु की आंखों में आंसू होते हैं। आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन दिल में एक ही बात होती है कि वो अपने प्यार को छोड़ नहीं सकती। वो अपनी माँ से कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने सिर्फ अपने दिल की सुनी है। लेकिन पुष्पा जी का दिल नहीं पिघलता। वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। वो अनु से कह देती हैं कि अगर तूने ये रास्ता चुना तो हमारे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो सारे रिश्ते तोड़ने की बात करती हैं। घर का माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अनु का ये फैसला आगे क्या तूफान लेकर आएगा तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी बीच गोपाल जी को भी इस बात का पता चल जाता है। जैसे ही उन्हें अनु की शादी की बात सुनने को मिलती है वो साफ साफ मना कर देते हैं। वो अनु से कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। उनका लहजा सख्त होता है। वो पहले से ही कमज़ोर होते हैं और डॉक्टर ने उन्हें तनाव से दूर रहने की सलाह दी होती है। गोपाल जी कहते हैं कि अगर अनु ने ज्यादा दबाव डाला तो उन्हें फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबको डर लगने लगता है कि कहीं गोपाल जी की हालत फिर से खराब न हो जाए। अनु ये सब सुनकर और भी ज्यादा टूट जाती है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसके पापा की जान। वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे। उसका दिल दो हिस्सों में बंट जाता है।
अब कहानी में आर्य की एंट्री होती है। आर्य घर में होता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गोपाल जी की हालत खराब है, वो तुरंत उनसे मिलने के लिए निकलने की तैयारी करता है। वो बहुत परेशान होता है और मन ही मन सोचता है कि काश वो अभी अस्पताल पहुंच पाता। लेकिन तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस आर्य को बताती है कि 26 जनवरी तक उसे घर में ही रहना होगा, वो बाहर नहीं जा सकता। वजह ये बताई जाती है कि उसका नाम हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये सुनकर आर्य हैरान रह जाता है। वो गुस्से और बेबसी से भर जाता है। वो बार बार सोचता है कि जब उसे किसी अपने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वो मजबूर हो गया है। वो अस्पताल नहीं जा पाता और यही बात उसे अंदर से तोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको भी आर्य की ये हालत देखकर दुख हो रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की कहानी आप मिस न करें। आर्य के अस्पताल ना पहुंच पाने की वजह से उसकी मां गोपाल जी से मिलने जाती हैं। वो सोचती हैं कि शायद वो बात संभाल सकें। जब वो अस्पताल पहुंचती हैं और गोपाल जी से मिलती हैं तो वहां माहौल और भी अजीब हो जाता है। गोपाल जी आर्य की मां से बहुत बेरुखी से बात करते हैं। उनका व्यवहार बहुत ठंडा होता है। वो सीधे मुंह बात तक नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे उनके दिल में बहुत गुस्सा और दर्द भरा हुआ है। अनु ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, पापा को माफ कर देना, शायद वो बहुत परेशान है इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अनु अब भी अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती है। वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन हालात हर पल और बिगड़ते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनु ने वीडियो तो देख लिया है, लेकिन अब उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वो सच में गोपाल जी से इस बारे में खुलकर बात करेगी? क्या वो अपने पापा को इस शादी के लिए मना पाएगी? या फिर कहानी में एक और बड़ा झटका आने वाला है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या गोपाल जी को फिर से हार्ट अटैक आएगा? क्या अनु अपने प्यार और परिवार के बीच सही फैसला ले पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी खबरें, धमाकेदार ट्विस्ट और हर नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब कहानी और भी ज्यादा भावुक और तनाव से भरी हो जाती है। अस्पताल के बाहर अनु चुपचाप बैठी रहती है। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी होती हैं। हर बार जब कोई डॉक्टर या नर्स बाहर निकलती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि उसके पापा को कुछ ना हो। उसकी हथेलियां कांप रही होती हैं, आंखों में आंसू होते हैं और चेहरे पर डर साफ नजर आता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का हर नया मोड़ आप सबसे पहले देखें तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी बीच पुष्पा जी भी अस्पताल पहुंचती हैं। उनका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ होता। वो अनु को देखते ही फिर से उसे ताने मारने लगती हैं। वो कहती हैं कि अगर तूने ये सब ना किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अनु चुप रहती है क्योंकि उसके पास अब जवाब देने की ताकत नहीं बची होती। वो बस अपने पापा की सलामती के लिए दुआ कर रही होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि गोपाल जी की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा तनाव से बचाना जरूरी है। ये सुनकर सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। अनु की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही गोपाल जी को होश आता है, घर वालों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। गोपाल जी अनु को देखते ही भावुक हो जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा भी अंदर ही अंदर भरा होता है। अनु धीरे धीरे उनके पास जाती है और उनके हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से आपको इतना बड़ा झटका लगेगा। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। गोपाल जी उसकी तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं और नाराज़गी भी। वो कहते हैं, बेटी, प्यार अपनी जगह है, लेकिन परिवार की इज्जत और सेहत भी बहुत ज़रूरी होती है। तुमने जो किया उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। अनु कहती है, पापा, मैंने कोई गलत इरादा नहीं रखा था। मैंने बस अपने दिल की सुनी। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। मैं बस खुश रहना चाहती थी और आपको भी खुश देखना चाहती थी। गोपाल जी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि जिंदगी में हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी अनु और गोपाल जी की ये बातचीत भावुक कर रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उधर घर में माहौल और भी खराब हो जाता है। रिश्तेदार और पड़ोसी तरह तरह की बातें करने लगते हैं।
कोई अनु को गलत ठहराता है तो कोई परिवार को। घर की इज्जत पर सवाल उठने लगते हैं। पुष्पा जी को ये सब सुनकर और ज्यादा गुस्सा आता है। वो ठान लेती हैं कि किसी भी हालत में ये शादी नहीं होने देंगी। वो अनु को बुलाकर साफ कह देती हैं कि अगर तूने इस लड़के से शादी की तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अनु ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसके सामने जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसका प्यार है, जिसके बिना वो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ उसका परिवार है, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उसका दिल 2 टुकड़ों में बंट जाता है। अनु पूरी रात सो नहीं पाती। वो अपने कमरे में बैठकर रोती रहती है। कभी अपने पापा की बात याद करती है, कभी अपनी माँ के ताने, कभी आर्य का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो सोचती है कि आखिर वो किसे चुने। दूसरी तरफ आर्य भी अपने घर में बेचैन घूम रहा होता है। पुलिस की पाबंदी की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहा, लेकिन उसका दिल हर पल अनु के साथ होता है। वो बार बार फोन करके उसकी हालत पूछता है। जब उसे पता चलता है कि गोपाल जी की हालत अब थोड़ी ठीक है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। आर्य अपनी माँ से कहता है कि वो अनु के परिवार से बात करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। आर्य की माँ मान जाती हैं और अगले दिन फिर से गोपाल जी से मिलने का फैसला करती हैं। जब वो अस्पताल पहुंचती हैं तो इस बार उनका अंदाज बहुत शांत और समझदारी भरा होता है। वो गोपाल जी से कहती हैं कि हम सब इंसान हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। अनु ने जो किया वो शायद सही तरीका नहीं था, लेकिन उसका दिल साफ है। वो किसी को धोखा नहीं देना चाहती। गोपाल जी थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो गलत रास्ते पर जाए। आर्य की माँ उन्हें समझाती हैं कि आज की पीढ़ी के बच्चे अपने फैसले खुद लेते हैं। अगर हम उन्हें प्यार और समझ से समझाएंगे तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। गुस्से और ज़बरदस्ती से सिर्फ रिश्ते टूटते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए कि इस कहानी में समझ और प्यार की जीत हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी बीच डॉक्टर फिर से आकर बताते हैं कि गोपाल जी को अब आराम की ज़रूरत है। उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं देना चाहिए। ये सुनकर सभी थोड़े शांत हो जाते हैं। अनु अपने पापा के कमरे से बाहर आती है और फैसला करती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो अपने परिवार के सामने सच बोलने का मन बनाती है। वो सोचती है कि अगर उसने अपने दिल की बात नहीं कही तो पूरी जिंदगी पछताती रहेगी। घर लौटने के बाद अनु सबको इकट्ठा करती है। वो कांपती आवाज में कहती है कि मैंने जो किया वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ और अपने प्यार से भी। मैं किसी एक को चुनकर दूसरे को खोना नहीं चाहती। पुष्पा जी फिर से गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि ये सब बातें हमें मत सुनाओ। हमें सिर्फ ये बताओ कि तुम क्या फैसला लेने वाली हो। अनु रोते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे समझें। मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं है? ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग अनु के पक्ष में बोलते हैं तो कुछ उसके खिलाफ। माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बहस का नतीजा क्या होगा तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर आर्य भी अपने घर में बैठा यही सोच रहा होता है कि वो अनु के लिए क्या कर सकता है। वो ठान लेता है कि जैसे ही पाबंदी हटेगी वो खुद गोपाल जी के पास जाकर बात करेगा। वो चाहता है कि उन्हें ये यकीन दिलाए कि वो अनु को खुश रखेगा और उसका सम्मान करेगा। अब आने वाले एपिसोड में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अनु का फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। एक तरफ प्यार की जीत हो सकती है तो दूसरी तरफ रिश्तों का टूटना भी तय है। आप क्या सोचते हैं? क्या गोपाल जी अपनी बेटी को माफ कर पाएंगे? क्या पुष्पा जी का दिल पिघलेगा? क्या आर्य और अनु का प्यार इस मुश्किल परीक्षा में पास हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही बड़ी खबरें और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये था दूसरा सेक्शन। तीसरे सेक्शन के लिए अगला कमांड दीजिए। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती है। सुबह होते ही पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। अनु अपने कमरे से बाहर आती है। उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं क्योंकि पूरी रात वो रोती रही होती है। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग सा भरोसा भी दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का फाइनल ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अनु सीधे अपनी माँ पुष्पा जी के पास जाती है। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ, मैं आपसे एक बार फिर बात करना चाहती हूँ। मैंने पूरी रात सोचा है, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का फैसला भी खुद लेना चाहती हूँ। पुष्पा जी गुस्से में उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि अब क्या नया ड्रामा करने आई है, हमने तुम्हें पहले ही सब कुछ साफ बता दिया है। अनु रोते हुए कहती है, माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मेरी खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? मैंने कभी घर की इज्जत को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया मेरे प्यार को गलत मत समझिए। पुष्पा जी कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा तो होता है, लेकिन कहीं न कहीं माँ का दिल भी पिघलने लगता है। फिर भी वो खुद को संभालती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। इसी बीच गोपाल जी भी कमरे से बाहर आते हैं। उनकी तबीयत अब थोड़ी संभली हुई होती है, लेकिन कमजोरी साफ नजर आती है। जैसे ही अनु उन्हें देखती है, वो दौड़कर उनके पास जाती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अनु कहती है, पाका, मैं आपसे एक आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। अगर आप मना कर देंगे तो मैं आपकी बात मानने को भी तैयार हूँ, लेकिन कृपया मेरी बात पूरी सुन लीजिए। गोपाल जी गहरी सांस लेते हैं और उसे बैठने का इशारा करते हैं। अनु उनके सामने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, पापा, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से आपको इतना दर्द मिले। आप मेरी जिंदगी हैं, लेकिन सर भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं दोनों को खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझें। गोपाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, बेटी, जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा। एक पिता के लिए बेटी की खुशी सबसे बड़ी होती है, लेकिन उसकी सेहत और इज्जत भी ज़रूरी होती है। अनु कहती है, पापा, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊंगी। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस एक मौका दीजिए। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग सांस रोककर गोपाल जी के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गोपाल जी क्या फैसला लेंगे, तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ पल की खामोशी के बाद गोपाल जी धीरे से कहते हैं, अनु, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम सच में ये साबित कर दो कि तुम इस रिश्ते को संभाल सकती हो और अपने परिवार को भी साथ रख सकती हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। ये सुनते ही अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपने पापा के गले लग जाती है और कहती है, धन्यवाद पापा, आपने मुझे एक मौका दिया। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। पुष्पा जी ये सब देखकर भावुक हो जाती हैं। वो भले ही कुछ न बोले, लेकिन उनकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। कहीं न कहीं उनका दिल भी नर्म पड़ने लगता है। इसी बीच खबर आती है कि 26 जनवरी की पाबंदी हटने वाली है और आर्य अब बाहर निकल सकता है। जैसे ही ये खबर अनु तक पहुंचती है, उसका चेहरा खिल उठता है। उसे लगता है कि अब शायद हालात और बेहतर हो सकते हैं। आर्य जैसे ही आज़ाद होता है, सबसे पहले अस्पताल और फिर अनु के घर पहुंचता है। वो सीधे गोपाल जी के सामने जाता है और उनके पैर छूकर कहता है, अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। मैं उसकी इज्जत करूंगा और आपके परिवार का सम्मान करूंगा। गोपाल जी आर्य को ध्यान से देखते हैं। वो उसकी आंखों में सच्चाई देखने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो साबित करके दिखाओ। प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, जिम्मेदारी से दिखता है। आर्य पूरे भरोसे के साथ कहता है कि मैं हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं अनु को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। दोस्तों, अगर आपको भी आर्य का ये अंदाज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब घर में धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। जहां पहले सिर्फ गुस्सा और तनाव था, वहां अब थोड़ी उम्मीद दिखाई देने लगती है। रिश्तेदार भी ये देखकर हैरान होते हैं कि हालात संभल रहे हैं, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। पुष्पा जी अब भी पूरी तरह राजी नहीं होती। वो अनु को अकेले में बुलाती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर इस लड़के ने तुम्हें जरा भी दुख दिया तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अनु अपनी माँ के गले लग जाती है और कहती है, माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे भले के लिए ही सोचती हैं। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब सबकी नज़र आने वाले दिनों पर होती है। क्या ये रिश्ता सच में मजबूत बन पाएगा? क्या अनु अपने प्यार और परिवार दोनों को संभाल पाएगी? क्या गोपाल जी की सेहत पूरी तरह ठीक हो पाएगी? सीरियल में आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। जहां एक तरफ खुशियों की शुरुआत होती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ नई परेशानियां भी दस्तक देने वाली हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अनु और आर्य का रिश्ता इस परीक्षा में पास हो पाएगा? क्या पुष्पा जी पूरी तरह से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
ऐसी ही ताज़ा खबरें, धमाकेदार ट्विस्ट और हर नए एपिसोड की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यहीं खत्म होता है आज का एपिसोड अपडेट, लेकिन कहानी अभी बाकी है। जुड़े रहिए क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपको फिर से चौंका देगा।